हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। आज के वीडियो में बात करेंगे प्रेगनेंसी के शुरुआती 7 लक्षणों के बारे में, क्योंकि होता ये है कि जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान करती है तो पीरियड आने से पहले ही वो जान लेना चाहते हैं कि उनको प्रेगनेंसी है या नहीं। और इसीलिए आपको ये सिम्टम जो कि आपको पीरियड आने से पहले ही बता देते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं, वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। और इसीलिए 7 लक्षण आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं, जो कि है थकावट महसूस होना। जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे, आपके शरीर का एक बहुत बड़ी एनर्जी का हिस्सा बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, यूट्रस के एक्सपेंशन के लिए, इन सब चीज़ों में आएगा, हार्मोन बनाने में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको थकावट महसूस होगी, आपको ज़्यादा आलस आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल लगातार बढ़ रहा है, जिससे शरीर में सुस्ती पैदा होती है, थोड़ा सा आलस आता है। दूसरा लक्षण जो होता है वो होता है भारीपन या फिर आपको सेंसिटिविटी बढ़ जाना। अब होता ये है कि जब आपकी बॉडी में चेंजेस होने शुरू होते हैं तो सबसे पहला चेंज होता है ब्रेस्ट टेंडरनेस, जिसको कि हम बोलते हैं कि अगर आपके ब्रेस्ट में भारीपन, आपको दर्द, सूजन या सेंसिटिविटी ज़्यादा महसूस हो रही है, ज़रा सा टच करने पर भी आपको दर्द वाली फीलिंग आ रही है, तो यह एक शुरुआती लक्षण होता है प्रेगनेंसी का, और ये बहुत कॉमन लक्षण होता है। यह ज़्यादातर महिलाओं को देखने को मिलता है। तो अगर आपको भी पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में थकावट या फिर ब्रेस्ट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि ये आपको ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं तीसरे लक्षण की, जो कि होता है हल्का सा पेट दर्द या फिर खिंचाव होना। देखिए, होता ये है कि जब आपका एग फर्टिलाइज होता है, यानी स्पर्म और एग, स्पर्म और अंडे का मिलन होता है, उसके बाद यह जो अंडा होता है वो विकसित होना शुरू होता है और फैलोपियन ट्यूब से निकलकर आकर के एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, जिसको कि बच्चे दानी की दीवार भी बोलते हैं, वहाँ पर भी के जाकर के चिपकता है। जब ये चिपकता है तो वहाँ पर क्या होता है, हल्का सा आपको कॉन्ट्रैक्शन जैसा महसूस होगा, क्योंकि यह भ्रूण के चिपकने की प्रक्रिया है। कुछ महिलाओं को ये हल्का सा क्रैम्प महसूस होता है, कुछ को महसूस नहीं होता, क्योंकि वह इसको इग्नोर कर देते हैं। और इसके बाद जो लक्षण आपको देखने को मिलता है वो होता है ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग होना। आपको हल्की सी पिंकिश स्पॉटिंग हो सकती है या ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है, इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। पिंक डिस्चार्ज कब होगा, अगर आपको अभी या फिर हाल फिलहाल में ब्लीडिंग हुई है, अंदर जैसे ही भ्रूण चिपकता है तो यहाँ पर जो सेल्स होती है वह थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हल्का सा ब्लड निकलता है, जो कि आपके म्यूकस से मिलकर पिंक कलर का होके निकलता है। और दूसरा हो सकता है कि वो उस टाइम पे नहीं निकला, बाद में निकला, तो उस कंडीशन में ये जो ब्लड होता है यह सूख जाता है, इस वजह से आपको ब्राउन डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। ये कम या ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा या बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपने स्पॉटिंग देखा है, साथ में आपको क्रैम्प भी महसूस हुआ है, तो हाई चांसेस है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और आप बताइए कि आपने इनमें से कोई एक लक्षण महसूस किया है या नहीं। अब बात करते हैं पांचवें लक्षण की, जो कि है आपका गंध के प्रति संवेदनशीलता, यानी कि आपकी जो स्मेल होती है वह सूंघने की जो क्षमता होती है, आपकी नाक की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी खुशबू महसूस होने लगती है, बदबू महसूस होने लगती है, उल्टी जैसा मन करने लगता है। वह जो होता है यह अर्ली प्रेगनेंसी की तरफ इशारा देता है, तो यह भी एक लक्षण है। और इसके बाद आता है मूड स्विंग्स। जैसे ही आपकी बॉडी में बेबी का डेवलपमेंट शुरू होगा, यानी कि इम्प्लांटेशन शुरू होगा, इम्प्लांटेशन छोड़ो, फर्टिलाइजेशन के बाद ही आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे हार्मोन है वो चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, एचसीजी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन्स बहुत तेजी से पीक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका दिमाग उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाता और कभी आपको चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है, कभी आपको खुशी महसूस होगी, कभी गम महसूस होगा। तो यह हार्मोन का असर होता है, जिसकी वजह से आपको यह सब देखने को मिलता है। अब इन दोनों में से आपको कौन सा लक्षण दिखाई दे रहा है,
यह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 7वां और आखिरी लक्षण जो होता है वो होता है बार बार यूरिन आना। जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो यूट्रस तक ब्लड का सर्कुलेशन होना तेज हो जाता है और ब्लड बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। खासतौर पर HCG जो हार्मोन होता है वो ब्लड को बढ़ाने में आपकी मदद करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है। तो किडनी को भी बहुत ज़्यादा ब्लड फिल्टर करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा, बार बार आपको रात में पेशाब आने की इच्छा होगी। अगर ऐसा हो रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है, साथ में आपको अर्ज भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। लेकिन सारे सिम्टम देखने के बाद भी अगर आपका जब पीरियड की डेट है वो मिस हो जाती है तो 5 दिन वेट करना है, उसके बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट करते वक्त कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या नहीं। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।